इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो मैकेनिकल में से कोई फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में क्या क्या आने वाला है, क्या प्रोसीजर है, क्या आपको करना है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं इलेक्ट्रिकल पोर्शन रिलेटेड मैं आपको बताऊँ। बट बेसिकली ये सब्जेक्ट, ये अगर मैं सब्जेक्ट के तौर पे बात करूँ, इट इज़ वन सब्जेक्ट। इट इज़ नॉट दैट कि इलेक्ट्रिकल का अलग रहेगा, मैकेनिकल का अलग रहेगा। आपका जो सबमिशन वगैरह जो रहेगा इट मे बी डिफरेंट, बट आपका जो टोटल मार्क्स जो रहेंगे इट इज़ फॉर ओनली वन सब्जेक्ट। आपके एक सब्जेक्ट के ही मार्क्स गिनाएंगे। एंट्री जो मार्क्स की रहेगी वो एक सब्जेक्ट की रहेगी। इट इज़ नॉट फॉर डिफरेंट, इलेक्ट्रिकल का अलग रहेगा, मैकेनिकल का अलग रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट आपका टीचिंग स्कीम जो है आपने मे बी शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा तो फिर से एक बार देख लीजिए। तो आई एम शेयरिंग विथ यू दी टोटल आपका जो स्कीम है, टीचिंग स्कीम, दिस इज लाइक दैट। सो आपको उसके लिए देखिए इसके अंदर एक चीज लिखा हुआ है कि आपको उसकी प्री रिक्विजिट क्या है। तो दिस इज कॉल्ड प्री रिक्विजिट। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? प्री रिक्विजिट मतलब आपको क्या जरूरी है उससे पहले, मतलब ये सब्जेक्ट को सीखने से पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए ये चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज है ये? एनीवन कैन यू टेल मी? जील टू लर्न द सब्जेक्ट, उसका मतलब क्या होता है? तो बताएगा? एनीवन? सच में उसका मतलब पूछ रहा हूँ। जील टू लर्न द सब्जेक्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मीन्स इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उत्साह चाहिए होता है। मतलब अगर आप इंटरेस्ट हो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ। तब यस, यही चीज है। अगर आप इफ यू टेक इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, आप इंटरेस्ट लोगे सब्जेक्ट को सीखने के लिए, सीखने, तभी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, ये आपकी प्री रिक्विजिट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट है आपने पढ़ लिया हो गया। ठीक है, आपको इसके आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। आपको एक कुछ चीज नई करनी है, कुछ नया सीखना है, कुछ आपको इसमें जो दिया हुआ है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स है बाकी के, वो क्या है, इट इज कॉल्ड थियोरेटिकल बेसिस। इसके अंदर डेरिवेशन आएगा, थियरी आएगा, आप रट्टा मारोगे, लिख दोगे। इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज सब्जेक्ट इज नॉट आपको मगिंग करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, सो दिस इज कॉल्ड वर्कशॉप प्रैक्टिस। ओके, ठीक है, तो वर्कशॉप प्रैक्टिस क्या है कि दैर यू रिक्वायर दी वर्कशॉप प्रैक्टिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सब्जेक्ट, सो वर्कशॉप प्रैक्टिस इज द बैकबोन ऑफ रियल इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप इससे क्या सीखोगे, ये चीज इसके अंदर लिखी हुई है। तो बेसिकली क्या है कि आप क्या सीखोगे कि रियल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कैसे काम होता है, वो सीखोगे, विच हेल्प्स टू डेवलप एंड एनहांस रिलेवेंट टेक्निकल एंड हैंड स्किल्स रिक्वायर्ड बाय टेक्निकल टेक्नीशियंस। ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि आप कहीं इंडस्ट्री में जाओगे, ऐसा तो नहीं है आप सब कंप्यूटर पर बैठ के खाली एक्सेल बनाओगे, मेल करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब यही। हेलो, okay, so every person which are like engineers is not going to get a job for sitting on a chair and doing work on computer. They need to work on the field, they need to guide the technicians, they need to, instead of guiding the technician, they need to perform the task over there. Okay, but before instructing to technician you should know how to handle equipment, how to take a readings from a instrument, everything related to hands-on exercise
हैंड स्किल जिसको बोलते हैं, दैट शुड बी दैट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका हैंड स्किल जो रहती है उसको डेवलप करने के लिए ये सब्जेक्ट है। तो अभी एक्चुअली फिजिकली में जब आप यहाँ पे एजुकेशन जब चलता था, फिजिकल एजुकेशन, अभी तो कोरोना के कारण अपने ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के अंदर इसके मायने बहुत है। जी, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ये चीज इसको इम्प्लीमेंट करवाना इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज नॉट थियरिटिकल सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड हैंड्स ऑन एक्सरसाइज विदाउट प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स ओवर द कॉलेज। अगर मेरे को हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करवानी तो मैं कैसे करवा सकता हूँ? इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, बट we have found a way so where you can got something about आप कुछ कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, घर बैठ के भी ऐसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि जो आप घर बैठे भी वो चीज़ कर सकते हो, जो रियल में ऐसी चीज़ होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर कुछ हमने एक्टिविटीज डिफाइन किया हुआ है, कुछ हम सिखाएंगे आपको, कुछ आपको खुद को करना है। ठीक है, तो एक कैसी प्रोसेस है सब्जेक्ट की, हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस सब्जेक्ट, कैसे उसको बताएंगे, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस। मंदन भाई, ओके, तो क्या है बेसिकली हमने आपको बताया इन वेरियस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एंड वर्कशॉप इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, आप देखोगे इसमें मेरे को इलेक्ट्रिकल का, मैं सिविल का हूँ, मेरे को इलेक्ट्रिकल का क्या काम है? इट इज नॉट लाइक दैट। इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच द यूज ऑफ वर्कशॉप प्रैक्टिस इन डे टू डे इंडस्ट्रियल एज वेल डोमेस्टिक लाइफ हेल्प्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इंजीनियरिंग का जो हम एस्पेक्ट बोलते हैं इसके अंदर बहुत हम ये चीज़ कवर करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इंजीनियरिंग आप खत्म कर लेते हो, योर स्किल टू, जैसे बोलते हो ना कि एनालिसिस स्किल यू हैव, इंजीनियरिंग करने के बाद एनालिसिस स्किल डेवलप होती है कि हाँ ये ऐसा करेंगे, ऐसा ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको ऐसा कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये आपकी सोच है, बट जब आप रियल में उसको इम्प्लीमेंट करना रहता है, फिजिकल चीज के अंदर अगर इम्प्लीमेंट करना रहता है, यू आर लैगिंग देयर because till 4 years of your engineering what you did is only mathematical, only theoretical aspects you have studied। तो वो चीज क्या है कि आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इससे। ना चला नहीं वो કઈ મારા મારા માટે તો બનાવો, કોઈ બધા માટે મારા માટે તો જો કરો એક ફિટિંગ બનાવો એમાં ખાલી મને એડ કરી દો।
ओके, सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये क्या है कि दैट यू रिक्वायर्ड भी प्रैक्टिकल स्किल। तो आप जो पढ़ते हो 4 साल में वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत है। एक सब्जेक्ट ये है कि जिसके अंदर यू आर लर्निंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या सीखना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका कंटेंट्स है। तो वेरियस शॉप सेक्शंस वर्कशॉप, तो ये बेसिकली आपका मैकेनिकल सेक्शंस में जो आप पढ़ोगे। उसके बाद आता है हैंड टूल्स, पावर टूल्स, बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मार्किंग एंड मेजरमेंट, ओवरव्यू कारपेंटरी, फिटिंग, स्मिथ शॉप, वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, मशीन शॉप एंड मशीन टूल, ये सारी चीज़ हम आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आज जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इट इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स, ठीक है। बाकी का जो सेक्शंस है आपका जो मैकेनिकल फैकल्टी जो है वो बाकी के सेक्शंस जो है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो कोर्स आउटकम्स, बेसिकली 5 कोर्स आउटकम्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स व्हाट यू आर गेटिंग, आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स व्हाट यू आर गेटिंग इज कॉल्ड, एक कोर्स सीखने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन मशीन शॉप। ये बेसिकली मैकेनिकल पार्ट है जो आप यहाँ पे सारी चीज़ें सीखोगे। इसके बाद आता है डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ प्लम्बिंग, फिटिंग, मशीनरी आइटम्स, प्लास्टिक मोल्डिंग, ग्लास कटिंग, ये सारी चीज़ आप मैकेनिकल सेक्शन में आप देखोगे। इसके बाद जो है जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आती है, मेजर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड ट्रबल शूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस। तो यहाँ पे जो सेक्शंस में आप क्या सीखोगे, मेजर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, आपको वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है, पावर मेजर करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखोगे। उसके बाद ट्रबल शूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के फैन है, ट्यूबलाइट है, तो अगर वो फैन ट्यूबलाइट अगर खराब होते हैं तो उसको कैसे समझना कि क्या चीज़ खराब है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में कैसे खराबी ढूंढना, मतलब जनरल प्रैक्टिसेस जो है उसको सॉर्ट आउट करने की, ट्रबल शूट करने की, दैट विल लर्न, ठीक है। फिर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विद वेरियस किट्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो है वो भी हम देखेंगे, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन वेरियस किट्स लाइक रास्पबेरी। सो यू हर्ड अबाउट दिस इक्विपमेंट, अगर नहीं सुना तो आप हम बताएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रास्पबेरी पाई इक्विपमेंट्स, देन आर्डिनो, दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड डेवलपमेंट बोर्ड जो बोलेंगे, इसके बारे में हमको सीखना है, ठीक है। सो दिस विल लर्न इन दिस सेक्शन, इलेक्ट्रिकल सेक्शन के अंदर। और लास्ट जो है बेसिक कमांड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेट को आपको सबको ही पता है, कुछ चीज़ एडवांस हम सीखेंगे, जैसे वेब डेवलपमेंट जो रहता है कि वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ऐप डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। डिटेल में इतना ही डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो बेसिक चीज़ें है कि आपको अगर कोई ऐप डेवलप करना है या वेब डेवलप करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम सीखने हैं। सो वी आर कवरिंग 3 COs इन इलेक्ट्रिकल, CO नंबर 3, CO नंबर 4, CO नंबर 5। तो इस 3 COs के लिए हम ये पूरा आपका कोर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो उसके अंदर क्या क्या सीखना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के लिए आपको टोटल 13 जो है सेक्शंस में ये टोटल डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। तो हम 13 सेक्शन में से कौन कौन से सेक्शंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिकल में करने वाले हैं वो योर नंबर 5 and 6, देन योर नंबर 12 एंड नंबर 13, ओके। ये 3 अंदर कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है जो आपके प्रैक्टिसेस के, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट है उसको हमने कुछ एक्टिविटीज में डिवीजन किया हुआ है। तो कौन सी एक्टिविटीज है तो हम देखेंगे, तो हमारे एक्टिविटीज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल में इतनी एक्टिविटीज है, इसमें हम सब एक्टिविटीज यहाँ पे देखने वाले नहीं है, क्योंकि इफ सब एक्टिविटीज करने जाएंगे तो इट विल यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से वी नीड टू डू एनी 4 आपको एक्टिविटीज यहाँ पे करनी रहती है। तो ये जो है यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में इतने सारे एक्टिविटीज है, तो वी आर ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दिस, जितना भी हो सके उतना हम कवर करना
यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेजर वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, फेज डिफरेंस, इसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ पे मेजरमेंट के लिए करेंगे। फिर हम यहाँ पे फैन, लाइट, टू वे कंट्रोल जो स्टेयरकेस फायरिंग बोलते हैं वो देखेंगे। एमसीबी, एलसीबी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे रूम का लेआउट अगर बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। जो हमने बोला था कि सिस्टम को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें कैसे ट्रबल शूट करेंगे वो चीज़ यहाँ पे। सोल्डर डिसोल्डर ऑफ कंपोनेंट्स करना है, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें हमको करनी है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो फिजिकल आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, ऐसी कुछ प्रैक्टिस है। बट इस कंडीशन में आप फिजिकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ कंपोनेंट ऐसा है उसको हम रिप्लेस कर दिया है कि वो चीज़ आप नहीं कर सकते घर पर बैठ के, उसको हम कुछ दूसरा तरीका से हम उसको आपको करवाएंगे, जिसके अंदर आपको उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो भी हम देखेंगे। और इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट्स है, मल्टीमीटर जैसे रहता है, वोल्ट मीटर रहता है, एमीटर रहता है, कैसे उसको इस्तेमाल करें, वो ऑसिलोस्कोप को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है आर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई। तो व्हाट इज आर्डिनो एंड व्हाट इज रास्पबेरी पाई, उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो विदाउट दिस फिजिकल मॉडल आप उसको कर नहीं पाओगे। यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी है उसका सिमुलेशन करेंगे, जैसे आर्डिनो है, आर्डिनो यू वांट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल मॉडल, आपको अगर नहीं आपके पास फिजिकल बोर्ड इसका, तब उसका सिमुलेशन भी कर सकते हो। रास्पबेरी पाई में आप फिजिकल मॉडल चाहिए ही चाहिए आपको, यहाँ पे आपको फिजिकल बोर्ड के बिना आप काम नहीं कर सकते हो। तो जिसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताया जाएगा कि रास्पबेरी पाई क्या है, इसके लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताने के बाद आपको खुद को उसको प्रैक्टिस करने के लिए उसका जो सिमुलेशंस रहेंगे वो सिमुलेशंस भी आपको बताए जाएंगे कि कैसे सिमुलेशंस करना है। ठीक है, तो वो हमको करना है। तो उसके अंदर एलईडी ऑन ऑफ करना है, सिंपल उसके ऐसे प्रोग्राम से। कोई बजर है, कोई आपका सेंसर्स कनेक्शंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है। तो इसमें से आपको बेसिक बता जाएगा, फिर कुछ आपको एक्टिविटी खुद करने के लिए दी जाएगी तो आपको वो करके देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पे देखोगे आपका एक वेब डेवलपमेंट टूल है। तो वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो इसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। प्लस हम इसके अंदर यहाँ पे देखो एंड्रॉयड, आपको एंड्रॉयड ओएस के ऊपर भी हमको एप्लीकेशंस आपको बनाने, खुद की एप्लीकेशंस बनाने, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तो आप भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा सेशन है। सोचोगे कि आप जैसे इंजीनियरिंग सोच के आए हो कि हाँ ये चीज़ हमको आनी चाहिए, ऐसा ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्ट लोगे इस सब सीखने में, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए सब कुछ नई चीज़ है। ठीक है, आपने कभी पहले उसको देखा नहीं होगा, आपने मे भी सुना होगा उसको कैसे होता है, लेकिन आपने कभी किया नहीं होगा खुद से। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखने वाले हो। सो दिस विल बी योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इंटरेस्ट से यहाँ इसमें काम करोगे, जो भी टास्क दिया जाएगा उसको विदिन टाइम में आप कंप्लीट करोगे, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू कि आप उसके अंदर आपको काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको किया। तो यहाँ पे अभी जो आपको अगर जो करना है तो तो इसके अंदर जो आपको जो चीज़ करनी है, मैं आपको वो भी चीज़ डिस्कस करूंगा कि हम कैसे उसके अंदर क्या क्या करना है आपको। तो आप यहाँ पे देखोगे जो ये चीज़ हमने आपको बताई, आपको किसके लिए उसके रेफरेंस बुक की मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको रेफरेंस बुक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेफरेंस बेसिकली क्या है, ये हैंड्स ऑन वाला है। रेफरेंस में आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे जो हम बताएंगे वही रेफरेंस है इसके लिए। ठीक है, आप नेट इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर और रेफरेंसेस ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आउट ऑफ 13 एक्टिविटीज कॉलेज हैज टू ऑप्ट फॉर एनी 8 एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफिक ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे 13 एक्टिविटीज लिखी हुई है, इसमें से एक देखो 13 एक्टिविटीज है तो मैंने आपको बताई थी, इसमें से 8 एक्टिविटीज आपको किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 एक्टिविटीज ए है
और 2 एक्टिविटीज ये है, 4 एक्टिविटीज इलेक्ट्रिकल के अंदर की जो एक्टिविटीज है जो वो मैकेनिकल में आपकी कवर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको जो भी डिटेल है वो आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज सिलेबस, क्या कैसे है, मैंने आपको वो चीज़ आपको मैंने एक डिटेल में बताई। इसमें किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग दी कोर्स जो हमने आपको डिटेल बताई, और डिटेल जो कोर्स की हम वो बताएंगे, क्या आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये जो एस्पेक्ट्स आपको बताया कोर्स का और ये जो बताया, इसके अंदर आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस क्या लोगे आप देखो, आप इसमें देखो कि यहाँ पे ए से बी का 6 मीटर है, यहाँ पे 6 मीटर है। तो इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर को कैलकुलेट करता है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला जो है बी ए बी, अच्छा तो ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है। मतलब जब ए बी तो कैलकुलेट करना होता है तो मुझे अब हम जो बताने वाले हैं वो है कि कैसे आपको सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारी जो सिस्टम है, हमारा वीक में एक आपका लैब रहेगा। तो वो जो लैब में कुछ चीज़ें जो हमको डेमोस्ट्रेट करनी है वो डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। तो जस्ट मैं आपको उसका एक ब्रीफ देता हूँ कि क्या क्या हम उसको डेमोस्ट्रेट करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ उसमें। अगर सिंगल सर्किट है ना तो सीधा आप डिस्टेंस रख सकते हो, लेकिन ये डबल सर्किट है, इसलिए आपको दोनों सर्किट अलग अलग है और फेज सेम है, इसीलिए तो फेज सेम है।
एक्टिविटी का जो रिव्यू रहेगा, तो एक्टिविटी का रिव्यू कैसे रहेगा, एक ही फेस पे दो करते तो एक्टिविटी का जो रिव्यू रहेगा उसके अंदर आपको ये जो एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 है, इस तीनों को आपको सबमिट करवाना है, ठीक है। और लास्ट में उसका ग्रेडिंग रहेगा, मतलब इसका जो बाकी का जो आपका आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा है उसका एक फाइल बनेगा, फाइल मतलब स्पाइरल बनेगा, और इसका जो है एक्टिविटीज का, तो एक्टिविटीज आप जो करोगे उसका मे बी वीडियो हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि हर एक एक्टिविटी में क्या है। तो ये एक्टिविटी ग्रुप वाइज एक्टिविटी है, ठीक है। तो आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और वो एक्टिविटी ग्रुप में एक्टिविटी करना है, और जो ग्रुप का रिपोर्ट है एक्टिविटी का वो सबमिट करना है। तो कोई एक्टिविटी में आपका वीडियो रहेगा, कोई एक्टिविटी में कुछ आपको रिपोर्ट बनाना रहेगा, कुछ एक्टिविटी में आपको जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन सबमिट करना है या वेबसाइट सबमिट करना है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी जैसे सबमिट करोगे उसके हिसाब से ग्रेडिंग रहेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि जैसे आप सबमिशन करोगे उसके हिसाब से मार्किंग होगा। तो आप सबमिट नहीं करोगे इट विल कंसिडर एट 0। लास्ट में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरा आई एम कंसिडरिंग एज एब्सेंट और आई एम कंसिडरिंग एज ए फेल, तो दैट टाइम आई वॉन्ट टेक एनी, आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे आप सबमिशन कराओगे विद इन टाइम सो दैट विल बी कंसिडर्ड, इफ यू वांट सबमिट विद इन टाइम इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड और इट विल बी मार्क, उसके अकॉर्डिंगली मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो हमारा ये पूरे सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे होने वाली है। तो मैंने आपको ये पूरा सब्जेक्ट का जस्ट एक ओवरव्यू आपको मैंने बता दिया। तो आज का जो सेशन है वो ओवरव्यू का सेशन प्लस आपका जो फर्स्ट जो है आइडिया वो 2 सेक्शन में डिवाइजन किया हुआ है। तो हर एक लैब के अंदर हर एक का 2-2 लैब में डिवीजन रहेगा, तो हर एक चीज का हम 2 लैब के अंदर उसको करके उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या चीज करना है फर्स्ट में, टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड एसेसरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, जो टॉपिक है जो आपका फर्स्ट, वो ऐसा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिकल टूल्स क्या क्या है, और वो इलेक्ट्रिकल टूल्स जो है उसको हम कैसे यूज करेंगे, और उसके साथ क्या क्या एसेसरीज रहेंगी जो इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशन में चलेंगे, क्योंकि ऐसी जरूरत नहीं कि जो चीज इलेक्ट्रिकल में यूज हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज ना हो, ठीक है। सो वो कुछ चीजें ऐसे रहती है वो मैकेनिकल में भी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल में, जैसे प्लायर, समझ लो प्लायर है, तो प्लायर क्या है कि प्लायर आप इलेक्ट्रिकल में भी यूज कर सकते हो, मैकेनिकल में भी यूज कर, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो प्लायर इज नॉट ए कंपोनेंट्स और टूल्स विच आर यूज ओनली इन इलेक्ट्रिकल। तो हम टूल्स की बात करेंगे जो जनरली जो इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं, इट कैन बी यूज एनीवेयर एल्स आल्सो, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ एसेसरीज है, क्या क्या एसेसरीज चाहिएगा इलेक्ट्रिकल का, अगर वायरिंग करना है तो क्या क्या चाहिए था कि वायर चाहिए होता है, उसको कट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, उसको कहीं तो स्विच में लगाना तो स्विच चाहिए होता है, एवरीथिंग विच आर रिलेटेड टू जस्ट जनरल वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए जनरल चीजें जो चाहिए होती है दैट विल डिस्कस। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे सोल्डरिंग चाहिए होता है, डिसोल्डरिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स हुआ, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने जो ब्रीफ बताया आपको, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं कि इसका डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हर एक चीज जो यहाँ पे है वो कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या टाइप्स की है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल में आपसे मेरे को इनपुट चाहिए जो मैंने आपको चीज बताई, सो आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू कि आप इलेक्ट्रिकल अगर कोई वायरिंग करना है या इलेक्ट्रिकल का कुछ काम करना है, तो आपने घर पे भी देखे होंगे जो टेक्नीशियंस आते हैं तो उनके पास क्या क्या चीज रहती है, तो आप कोई बताएगा मेरे को। तो देखिए आज
एनीवन कभी घर पे किसी को टेक्नीशियन को देखा ही नहीं क्या? ठीक है, ये सेशंस आपका इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं जो यस सर, ठीक पूछूंगा है। तो आपको रहेगा। हाँ, तो क्या क्या चीज लेके आते हो? आपने देखा होगा थैला लेके आओ तो कुछ लेके आते होंगे ना अंदर, कि खाली थैला लेके यस आते सर। हैं? क्या क्या लेके नो आते सर, हो? उसका उसमें आइडिया कुछ बताओ। वायर्स होता है सर, प्लायर्स होता है, फिर हैमर होता है, राइट, क्लिप होता है, फिर स्क्रू ड्राइवर होता है। वेरी गुड। एनीवन एल्स? सर वायर कट करने के लिए कटर्स, एक्सो ब्लेड्स वगैरह। राइट राइट, कटर, ब्लेड, फ्यूज। देन फ्यूज। अच्छा, ठीक है। तो ये पावर सारी चेक करने के लिए टेस्टर। यस, पावर चेक करने के लिए टेस्टर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक शीट बताता हूँ कि हम क्या क्या इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो वेट ए मिनट। तो इसमें आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट टाइम हम इसका डिस्कस करेंगे, तो ये जो टेस्टर लेके ऐसे टेस्टर लेके आते हैं, आपने देखा होगा ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे टेस्टर्स वो लेके आते हैं। फिर क्या रहता है, कटिंग, ऐसे कटिंग करने के लिए रहते हैं, ऐसे प्लायर्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वायर कटर रहते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर्स आपने देखोगे, ऐसे स्क्रू ड्राइवर्स रहते हैं। हैमर, जैसे आपने बोला, हैमर रहेंगे। फिर ड्रिल मशीन लेके आते होंगे, देखा होगा कहीं ड्रिल करने की जरूरत है, ड्रिल मशीन साथ में रहता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर काम रहता है तो सोल्डरिंग आयरन भी रखते हैं साथ में। ठीक है, फिर एक्सो, जो हमने बोला कटिंग करने के लिए एक्सो रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ हम जस्ट बताने वाले हैं कि क्या क्या कैसे कितना कितना टाइप्स रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही सेशन रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपका जैसे सेशन होगा उसके अंदर हम ये हर एक इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे, और आपको इस इक्विपमेंट्स का जो लिस्ट यहाँ पे बन रहा है उसका डिटेल जो रहेगा वो आपको नेक्स्ट सेशन, मतलब इसके बाद का जो सेशन है उसके बाद उसको आपको सबमिट करवाना रहेगा। ठीक है, मैं आपको डेट बता दूंगा। ठीक है, वो so that's all for today's session. Just let me download the attendance, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर मैं सेशन साइन करता हूँ। So okay, so goodbye to all, have a nice day.